शांति। आज 3 अगस्त 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 3 अगस्त 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। रोज की मुरली हमें चिंतन के लिए नई नई बातें देती है। हर मुरली का अपना नवीनता होती है, सुंदरता होती है, गुह्यता होती है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि ज्ञान का सागर सहज भाव से कई सारी बातें कहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे राज रहस्य छिपे हुए रहते हैं। जो बाबा के बच्चे मुरली को बार बार पढ़ते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं और उससे मक्खन निकाल कर फिर उसको धारण करते हैं, वो शक्तिशाली आत्माएं बनती है। कई सारे बाबा के बच्चे हमको पूछते हैं कि हम आगे जाने के लिए क्या करें। बाबा ने इसके बारे में मुरलियों में बताया हुआ है। आज की साकार मुरली में भी आया हुआ है कि शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, उसको मनन करने की जरूरत नहीं है, वो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन मम्मा और बाबा दोनों को मनन करना पड़ता है मुरली के ऊपर। ऐसे ही हम सबको भी मनन करना है। जिनको भी योग में, जो कि कठिन सब्जेक्ट माना गया है या समझते हैं कई भाई बहने, तो बाबा ने कहा हर बच्चा 3 स्टेज से जाता है। पहले वर्णन करता है, नया ज्ञान मिलते हैं, अच्छा लगता है तो उसका वर्णन करने लगता है कि आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, ये 5,000 साल का चक्र है, पूरे 84 जन्म है। और मनुष्य आत्मा जानवर योनि में नहीं जाती, पशु पंछी कोई भी योनि में नहीं जाती है। ये सब वर्णन करने लगता है। धीरे धीरे जैसे रोज रोज मुरली सुनता है, पढ़ता है, सुनता है, पढ़ता है, लिखता है। ये तीनों बातें जरूरी है, सुनना, पढ़ना और लिखना। तो जैसे सुनना, पढ़ना और लिखना जारी रहता है तो उसके ऊपर मनन चालू हो जाता है। तो मनन में कई सारे बच्चे अटकते हैं, क्योंकि मनन सेकंड स्टेज है या सेकंड लास्ट स्टेज हम कहेंगे, क्योंकि इसके बाद फाइनल स्टेज आती है। उसमें बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं और वो स्टेज है मगन अवस्था। सो वर्णन, मनन और मगन, योग की व्याख्या जो बाबा ने दी हुई है। कल की मुरली में हमने देखा कि पतंजलि मुनि ने योग की व्याख्या दी है कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, मन चित्त में जो वृत्तियां उतरती है, तरंग आते हैं हमारे मन के अंदर, उसको रोकना वो लोग योग समझते हैं। लेकिन बाबा ने योग की व्याख्या दी है कि परमात्मा की याद की लगन में मगन हो जाना। सो लगन में मगन हो जाना ही योग है। तो पहले लगन चाहिए और फिर उस लगन में मगन हो जाते हैं। ये बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन मगन होने के पहले मनन होना बहुत जरूरी है। ये मनन शक्ति के ऊपर बाबा ने मुरलियां चलाई है। 4 मुरलियां है, अव्यक्त मुरलियां 3 से 4 है। तो
बाबा ने कहा कि मुरली में कई सारी बातें आती है, तो मुरली की कोई एक बात को लेकर उसके ऊपर मनन करो। लौकिक में ये फॉर्मूला बताते हैं कि किसी की सब्जेक्ट में, किसी की विषय में गहराई में जाना है तो आप 5 प्रश्न पूछो। वो 5 प्रश्न है वाई, वेन, हाउ, हु, तो और व्हाट। तो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये 5 प्रश्न अगर हम उस सब्जेक्ट को पूछते हैं तो अब हम उस सब्जेक्ट की गहराई में जा सकते हैं। और फिर गहराई में जाएंगे तो उससे मक्खन निकलेगा, शक्ति निकलेगी और आप शक्तिशाली बन जाओगे। आज की मुरली में मैं शुरुआत करना चाहूंगा वरदान से, क्योंकि उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आई हुई है, भावनिक बुद्धिमत्ता। तो बाबा ने 2 स्टेट ऑफ माइंड बताए हैं, एक्चुअली 3 स्टेट ऑफ माइंड है। एक दिल शिकस्त माना निराश, उदास और हताश। निराश, उदास और हताश, ये दिल शिकस्त माना जो दिल से हार मान लेते, शिकस्त माना हार। और दूसरे है जो अपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, जो गुस्से वाले हैं, जिसका एक फॉर्म बाबा ने आज बताया ईर्षा। मुझे याद आ रही है बहुत सारी मुरली। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कुछ बच्चे समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और कुछ बच्चे समझते हैं मैं सब कुछ हूँ। तो मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं सब कुछ हूँ, ये दोनों निगेटिव स्टेट्स है। हमको बैलेंस में रहना है, बीच में रहना है। तो मैं स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस में माना भावनाओं की पट्टी, भावनाओं का मेजरमेंट में मैं बताता हूँ 1 से 10 के बीच में। 10 माना हायर साइड और 1 माना लोअर साइड। हमारी भावनाओं की या तो बिल्कुल निराश हो जाते हैं, या बिल्कुल एजिटेटेड या गुस्से में रहते हैं। हमको बीच में रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, जो हमको भगवत गीता भी सिखाती है। आज की मुरली वैसे बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया जो हमने बहुत बार देखा हुआ है कि ममत्व। ममत्व माना संस्कृत शब्द है, ममत्व मतलब मेरापन। तो ये मेरा ही फेरा है, बाबा ने बहुत मुरलियों में ये बताई हुई है। लौकिक दुनिया में भी लोग समझते हैं कि ये मेरा मेरा ही फेरा है। और भगवत गीता हमको ममता से समता की ओर लेके जाते हैं। मैंने पहले भी कहा भगवत गीता माना ममता से समता की ओर की यात्रा है, क्योंकि ममत्व दुख देता है और समत्व स्थिर रखता है। समत्व माना समान रहना, हर परिस्थिति में समान रहना। ये हमने दूसरे अध्याय में देखा भगवत गीता का श्लोक, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वापससी। माना सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, इन सब में जो समान रहता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमने देखा समत्वम योग उच्यते। लेकिन ये समता इतना इजी नहीं है। आज बाबा ने इस समता के बारे में कहा कि बाबा ने हर बच्चे को सभी खजाने समान रूप से दिए हैं। देखो, इस समय के कलयुग के माता पिता भी अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, तो ये तो रहम का सागर है, दया का सागर है, सुख का सागर है। सागर है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो उसने सभी बच्चों को सभी खजाने दिए हैं। बाबा ने कई मुरलियों में कहा हुआ है कि जन्मते ही दिव्य बुद्धि का वरदान दिया हुआ है। लेकिन होता क्या है कि उन प्राप्तियों को स्वयं में समा नहीं सकते, वह समय पर कार्य में लगाना नहीं आता। 2 कारण बताए जिसके वजह से सफलता दिखाई नहीं देती है और फिर निराश हो जाते हैं। तो बाबा ने तो दिया है,
देने वाले ने दिया, अभी लेने वाले के ऊपर है कि उसको लेके रखना। जैसे कोई दान दे रहा है, कल दान की बात आई थी, तो दान लेने वाले की झोली अच्छी चाहिए। अगर झोली में छेद है तो वो दान रहेगा नहीं, गिर जाएगा। ऐसे ही बाबा ने तो दिया, लेकिन हमारी बुद्धि में अगर छेद है, बुद्धि रूपी झोली में छेद है, तो वो बाबा की शक्तियां धारण नहीं होगी। या तो फिर धारण होती है लेकिन समय पर याद नहीं आता है, उसको कार्य में लगाना नहीं आता है समय पर। ये दोनों इंपॉर्टेंट कारण है। तो पहले तो बुद्धि में धारण होना चाहिए ज्ञान की सभी बातें, और फिर समय पर जैसे परिस्थिति आती है तो उस समय उसको यूज करना आना चाहिए। वो भी नहीं आता है। समय पर ज्ञान की पॉइंट नहीं याद आती है, बाद में याद आई तो कोई फायदा नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं, अ करेक्ट डिसीजन टेकन लेट इज नॉट अ करेक्ट डिसीजन। बहुत डीप बात है, गहरी बात है। आपने यथार्थ निर्णय लिया लेकिन लेट लिया तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। सो यू मस्ट टेक अ करेक्ट डिसीजन एट द राइट टाइम। सफल व्यक्ति की चार बातें हमने पहले भी देखी। Successful people, they are always at the right place at right time, doing right things in a right way। चार राइट चीजें चाहिए, सही स्थान पर, सही समय पर, सही तरीके से सही कार्य करने का तरीका आना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। कई लोग कहते हैं कि ये लकी लोग होते हैं। लकी नहीं, उनके अंदर वो नैक होती है, उनके अंदर वो कला होती है। अभी सफलता नहीं मिलती है तो क्या होता है, फिर बाबा ने कहा दिल शिकस्त हो जाते हैं, माना नाराज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और फिर सोचते हैं कि इतना मेहनत करता हूँ, इतना बाबा को याद करता हूँ, मुरली भी पढ़ता हूँ, सेवा भी करता हूँ, जितना होता है उतना सब करता हूँ, फिर भी जितना और उतना, जितना और उतना ही होता है, 100% नहीं होता है। तो फिर कुछ बच्चे निगेटिव थॉट क्रिएट करने लगते हैं और कहते हैं शायद मेरा ड्रामा में पार्ट ही नहीं है, मेरा भाग्य ही ऐसा है। लौकिक में भी लोग नसीब को दोष देते हैं कि मेरा नसीब ही ऐसा है, इसलिए मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, मेरा नसीब ही ऐसा है। अभी मेरे पास कई सारी गृहस्थियों का फोन आता है। अभी वो कहते हैं कि गृहस्थी जीवन इतना इजी नहीं है, हमको अगर पहले पता होता तो हम शादी ही नहीं करते। बाबा ने आज की मुरली में ये स्पष्ट कहा हुआ है, लास्ट पैराग्राफ में। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि इस समय की शादी माना बर्बादी है। क्यों इस समय की शादी को बर्बादी कहा है? वैसे शास्त्रों में तो शादी को 16 संस्कार में से एक संस्कार शादी बताई है, लेकिन भगवान ज्ञान का सागर कहते कि इस समय की शादी शादी पूरी बर्बादी है, और शिव बाबा से सगाई ही पूरी आबादी है। अभी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना, नया व्यक्ति ये बात सुनेगा तो उसका गलत अर्थ निकाल सकता है। क्यों बाबा ऐसा कह रहा है? क्योंकि इस समय आत्माएं शक्तिहीन है, ड्रामा का लास्ट जन्म है, आत्माओं के अंदर शक्ति समाप्त हो गई है। तो अगर शादी करेंगे तो एक दूसरे की जरूरतें पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शक्ति ही नहीं है। और जो भी आत्माएं आपके घर में आएगी वो भी शक्तिहीन होगी, तो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस है। इस समय डाइवोर्स बहुत बढ़ रहे हैं। माँ बाप को कितना टेंशन है, आप पूछ सकते हैं। मुझे कितने फोन आते हैं कि बच्चा सुनता नहीं है, या तो अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, या नशे में फंसा हुआ है। पहले तो भाई लोग ही नशा करते थे, अभी बहनें भी नशा करती है। कितने केसेस आते हैं, तो बहुत दुखी है। इसलिए इस समय समझदारी है कि माया से बच के रहना।
लेकिन जिनका हुआ है, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, उनको भी बाबा ने सॉल्यूशन दिया है कि ट्रस्टी बनकर चलो। मेरे पास जो भी फैमिली की समस्या आती है, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, ट्रस्टी बन के चलो और आत्मिक दृष्टि को पक्का करो। हर एक आत्मा की अपनी जर्नी है। आपका बच्चा या बच्ची नहीं है, आपके द्वारा इस दुनिया में आई हुई है, उसका अपना हिसाब किताब है, उसकी अपने कर्म है, आपके अपने कर्म है। तो आत्मिक दृष्टि पक्का करना है, शुभ भावना रखना है और अपना कर्तव्य निभाना है। लेकिन जब ऐसे बहुत बार असफलता आते हैं तो लोग गिव अप कर देते हैं। मुझे लोग कहते हैं जब ऐसा कोई एक व्यक्ति परिवार में होता है, या तो वो मानसिक बीमारी से ग्रस्त होता है, या गुस्सैल होता है, या फिर नशे वाला होता है। अभी कुछ दिन पहले केस आया था, वो शराब पी के इतना हंगामा मचाता है घर पे, तो बीवी छोड़ के चली गई, पिताजी नहीं है, माँ की अवस्था बहुत खराब है, वो पागल हो जैसी हो रही है, कुछ बोलना ही छोड़ दिया है। सभी रिश्तेदारों ने उसको, उसके ऊपर से होप छोड़ दिए गए हैं कि ये कोई काम का नहीं है। तो ऐसे समय पर जो नहीं होना चाहिए वो घर वाले सोचते हैं, वो सोचते हैं कि ये ऐसा होने से नहीं हो तो अच्छा है, पुलिस इसको पकड़ के लेके जाए या ये खत्म हो जाए। आप सोचो, घर वाले ऐसा संकल्प कर रहे हैं, माना कितने दुखी होंगे। तो कई लोगों को कई सारी समस्याएं हैं। अभी मेरे पास यूथ के भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जिनको जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, बेचारे निराश हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं और फिर डिप्रेशन में जाते हैं। और फिर साइमल्टेनियसली दूसरी बात भी हो रही होती है, दूसरे तरफ क्या होता है, देखते हैं मेरे को तो कुछ मिल नहीं रहा है, मैं दुखी हूं, लेकिन फलाना बहुत सुखी है, उसकी तो उन्नति हो रही है। तो एक अपने नसीब से निराश हो जाते हैं और दूसरे के भाग्य को देख फिर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तो बाबा ने स्पष्ट कहा, अगर आपके अंदर दिल शिकस्त का भाव है या ईर्ष्या है, तो आप कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते। प्रसन्न रहना है तो इन दोनों बातों से मुक्त बनना है। तो चेक करेंगे, क्या मुझे किसी की सफलता को देखकर ईर्ष्या होती है? कोई आगे जा रहा है तो मुझे असुरक्षितता की भावना मेरे अंदर उत्पन्न होती है? ये बहुत बहुत बड़ा विकार है, ईर्ष्या। और इसके वजह से मैं बहुत नुकसान देख रहा हूं। तो हमको ईर्ष्या छोड़कर ईश्वर चिंतन करना चाहिए। ईर्ष्या को अगर निकालना है तो उस आत्मा से इंस्पिरेशन लो कि इस आत्मा ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया कि मैं भी उसके जैसा पुरुषार्थ करूं। नंबर वन। नंबर टू, अपने आप को याद दिलाना है कि हर एक आत्मा का अलग अलग पार्ट है। उसका पार्ट अलग है, मेरा पार्ट अलग है। हर एक का टाइम जोन होता है। ये टाइम जोन वाली कंसेप्ट हमने पहले भी देखी है, वर्थ रिपीटिंग है। किसी को 25 साल में ही वो मिलियनर बन जाता है, करोड़पति बन जाता है, और 50 साल में वो मर भी जाता है। आप देखो, अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा कहाँ से, कौन से बैकग्राउंड से आया, 55 के साल में रिटायरमेंट। और डोनाल्ड ट्रंप 70 साल में करियर चालू हुआ। तो हर एक का टाइम जोन अलग है। कुछ लोग जल्दी सफल बनते हैं और फिर रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोगों को लेट मिलती है सफलता और फिर आगे कई साल तक चलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसलिए अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसके लिए गुड विशेस दो कि बहुत अच्छा, मेरे अंदर क्या विशेषता है जो मैं भी ये करूं। ये सब खालीपन होने से आता है। और बाबा को ये सब बातें पता है। समय समय पर बाबा मुरलियों में इसका सॉल्यूशन देता है कि आप तुलना नहीं करें। बाबा ने बहुत बार कहा है कि रीस, रीस माना ईर्ष्या,
तो रीस नहीं करे लेकिन रेस करे। हमको दूसरों के साथ तुलना नहीं करनी है, अपने खुद के साथ तुलना करना है, अपना रिकॉर्ड तोड़ के आगे जाना है। कल से मैं आज अच्छा हूं, कल से मुझे आज अच्छा रहना है। अगर कोई आगे जा रहा है तो गुड विशेस जरूर दे कि बहुत अच्छा, ये खूब आगे बढ़े। मैंने ये सब अनुभव किया है इसलिए आपको सुना रहे। कई लोग दूसरों को रोकने की कोशिश करते हैं, समझो किसी को कोई आगे बढ़ रहा है ये पसंद नहीं आ रहा है तो उसके बारे में निगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। अब ये करना नहीं चाहिए क्योंकि आपका योग नहीं लगेगा, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। पर कुछ लोग ये इंटेंशनली करते हैं, बहुत सोच समझ के। बाबा ने इसको कहा है धूतीपना। ऐसा धूतीपना कभी नहीं करना है। आप तभी बच सकते हैं जब आप शुभ भावना से संपन्न है, नहीं तो मुश्किल है। इसी के वजह से टाइम लग रहा है। तो धूतीपना नहीं दिखाना है, किसी की बदनामी नहीं करनी है, ना निंदा करनी है। क्योंकि जब कोई आगे जा रहा है तो आगे जा रहा है, अगर सहन नहीं होता है तो उसके बारे में निगेटिव बताना चालू कर देते हैं। अभी आपको लगता है कि आपने उसका महत्व कम कर दिया, लेकिन वो आत्मा अपनी विशेषताओं से आगे जा रही है, सबकी दुआओं से आगे जा रही है, और आपने अपना नुकसान कर दिया। क्योंकि ईर्ष्या वाले का योग नहीं लग सकता। अंग्रेजी में कहते हैं द मोमेंट यू हेट समवन यू आर ऑलरेडी डिफीटेड। जिस क्षण आप किसी के ऊपर गुस्सा करते, तिरस्कार करते, ईर्ष्या करते, आप उसी क्षण हार चुके रहते हैं। बाबा के महावाक्य मुझे याद आ रहे। बाबा ने मुरली में कहा था अगर एक आत्मा से भी तिरस्कार घृणा है तो आपका योग नहीं लग सकता और आप विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। इसलिए नंबर ऑटोमेटिकली बनते हैं, हमको कुछ नहीं करना है। द ओनली थिंग विच विल सेव अस, सेव आवर सोल कहते हैं, SOS कहते हैं, सेव आवर सोल। द ओनली थिंग विच विल सेव अस इज अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। प्रसन्नता की बात चल रही है तो बाबा ने कहा था कि प्रसन्न कौन रह सकता है। अव्यक्त महावाक्य है, दो धारणाएं, निर्दोष दृष्टि और निस्वार्थ भावना। निर्दोष दृष्टि, किसी का भी कोई दोष नहीं है, और निस्वार्थ भावना माना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये दो धारणा वाला ही प्रसन्न रह सकता है। और प्रसन्न रहना और दूसरों को प्रसन्न करना, ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। तो चेक करना चाहिए दिन भर में क्या मैं दिल शिकस्त होता हूँ या मेरे अंदर ईर्ष्या आती है। तो ईश्वरीय चिंतन करके ज्ञान की गहराई में जाके शुभ भावना संपन्न बनना है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। भावनाओं की पट्टी पर देखना है, स्केल ऑफ इमोशंस पे देखना है कि मेरे इमोशंस दिन भर में कैसे रहते हैं। क्या मैं उदास रहता हूँ, चिड़चिड़ा रहता हूँ, निराश रहता हूँ, हताश रहता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, ये सब इमोशंस है, या खुश रहता हूँ। तो ये सब इमोशंस की अपनी चेकिंग करनी चाहिए और बैलेंस में आना चाहिए। बाबा सिंप्लीफाई कर रहा है आज की मुरली में। ये भगवान की विशेषता है, ओशियन ऑफ नॉलेज की विशेषता है। ज्ञान को कितना सिंप्लीफाई करता है, कहता है कि केवल दो शब्दों में ही पढ़ाई है। स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं, उनको ABCD सिखाते हैं, तो बाबा भी ABCD सिखा रहा है, दो ही शब्द। बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा है अलिफ और बे, माना अल्फा एंड बीटा कहते हैं, अ ब। तो अ माना आत्मा और ब माना बाबा। तो बाबा ने दो शब्दों की पढ़ाई पढ़ाई है, कितना सिंपल किया। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ABCD हमने देखी, आत्मा, बाबा, सर्कल और ड्रामा। ये ABCD अगर ध्यान में रखेंगे तो भी बहुत अच्छी अवस्था होगी। आज बाबा ने दो बातें कही है, शरीर का भान छोड़ो और मुझे याद करो।
इसमें सब आ जाता है। क्योंकि जैसे ही देह का भान चला जाता है आप आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, और उस अवस्था में अगर शिव बाबा को याद करेंगे तो करंट मिलेगा और बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी। और स्वच्छ बुद्धि का ही कमाल है, संगम युक्त पूरा कमाल स्वच्छ बुद्धि का है। तो आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करो, या देह का भान छोड़ के शिव बाबा को याद करो। ऐसे स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से जो सेवा करते हैं वो आत्मा ऑटोमेटिकली सच्चे दिल पर साहब राजी हो जाती है और वो आत्मा नंबर ले लेती है। आज बाबा ने सपूत बच्चों को भी याद किया है, सपूत और कपूत। सपूत बच्चे हम सब जानते हैं, जो बाप की आज्ञा पर चलते हैं, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार सपूत बच्चे हैं। तो सपूत बच्चे बाप का नाम रोशन करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है कि जिससे बाप का नाम बदनाम हो। बाबा ने कहा किसी को 12-14 बच्चे होते हैं, कोई कपूत होता है कोई सपूत होता है, तो हमको ऐसा कपूत बच्चा नहीं बनना है, हमको सपूत बच्चा बन के बाप का नाम रोशन करना है। कर सकते हैं, अगर मम्मा बाबा को देखेंगे तो पॉसिबल है। बाबा ने आज शौकीन लोगों को भी याद किया है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण बहुत शौकीन है महल आदि बनवाने का। कोई तो शौकीन होगा जिसने सोमनाथ का मंदिर बनवाया, वही आत्मा है। बाबा ने सबसे पहला मंदिर द्वापर युग में सोमनाथ का बनाया। बाबा ने बताया आज बिरला भी शौकीन है, क्योंकि बिरला भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता है। तो बाबा ने आज इन आत्माओं को याद किया है कि कई आत्माओं में ये शौक होते हैं कंस्ट्रक्शन के। मैंने देखा है कई सेंटर पर जाना होता है तो कई बहनों में ये विशेषता है कि वो कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेके आर्किटेक्ट से भी आगे जाके अपना ओपिनियन देती है, और बहुत अच्छे मकान उन्होंने बनाए हुए हैं। मैंने देखा है भारत में तो बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा है। कंस्ट्रक्ट करना, जिसको निर्माण करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आजकल तो क्या क्या मैं बता सकता हूँ आपको। वो ये चेक करते हैं, दिशा चेक करते हैं, वास्तु चेक करते हैं, रूम चेक करते हैं। छोटी छोटी बातें होती है लेकिन आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। अभी एक सेंटर पे देखा, इतनी बड़ी जगह मिली लेकिन गलती ये हुआ कि वास्तु के हिसाब से वो भाई ने तो सजेशन दे दिया, लेकिन उनका कमरा रास्ते को लग के दिन रात गाड़ियों का आवाज। अगर वो बैक साइड में लेते तो आप शांति से सो सकते हैं, लेकिन कई बार कॉमन सेंस भी यूज करना होता है। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज बाबा ने शौकीन लोगों को याद किया है, तो हमको शौक होना चाहिए अलग अलग चीजों का। जैसे मुझे ज्ञान की गहराई में जाने का शौक है, नई नई बातें पढ़ने का, चिंतन करने का शौक है। किसी को खाना बनाने का शौक होता है, तो किसी को खाने का शौक होता है, किसी को कपड़े का शौक होता है। हमको संगम युग पर मुझे ऐसे लगता है बाप को याद करने का और सेवा करने का शौक होना चाहिए, क्योंकि ये शौक से हम बचे रहेंगे। नहीं तो माया विघ्न डालती है, इसलिए टाइम लगता है। टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि माया बीच में विघ्न डालती है, संशय उत्पन्न करती है। और ऐसे संशय उत्पन्न हुआ तो बाबा ने कहा राजा के बजाय प्रजा में चले जाएंगे। तो आज पूरी मुरली में चेक करना है, मेरा कहीं ममत्व तो नहीं है। आज परमात्मा की महिमा आई है। सिख धर्म में परमात्मा को कहते निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त, अजोनी, जन्म मरण से न्यारा। बाबा की ये सभी महिमा आई हुई है। और बाबा ने 8वें अध्याय को भी याद किया है कि अंत काल में किसी देहधारी को याद किया तो वहां ही जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ममत्व को तोड़ना है। किसी भी देहधारी में, व्यक्ति में और वस्तु में बुद्धि नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वहां पे जन्म लेना पड़ेगा। वो सब चीजें अंत में याद आएगी। और अंत मते सा एवा गत्वा,
याद आएगी। बाबा ने कहा गर्भ जेल में माफी मांगते कि पाप नहीं करेंगे, लेकिन बाहर आके फिर वैसे ही करते हैं। तो हम इस लिस्ट में नहीं आएंगे। हमने बाबा से पक्का वायदा किया है, बाबा के साथ सगाई हुई है हमारी। तो सपूत आज्ञाकारी बनकर विजय माला में पिरोने का लक्ष्य रखना है, कखपन बाबा को देना है, बाबा के ऊपर पूरा पूरा बलिहार जाना है। सबसे बुद्धि योग तोड़कर निरंतर बाप की याद में रहना है, फ्लक्चुएट नहीं होना है, बैलेंस में रहना है और निस्वार्थ होके सबकी सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।